ग्वालियर दवा गोदाम में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम। ग्वालियर के खुर्जेवाला मोहल्ला स्थित दौलतगंज इलाके में राष्ट्रीय अपार्टमेंट की मल्टी में बने दवा गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। दवा गोदाम के होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। यहाँ सब लोग बैठते हैं तो सब ये अंकल खड़े थे तो उनने कहा कि आग लग गई है। तो ये जो क्या कहते हैं गोदाम में शॉर्ट सर्किट हुआ था। थोड़ी सी सब लोगों को लगा कि ऐसे कुछ होगा, तो फिर देखा तो फ़ोन लगाया उनको जिनका गोदाम है, तो वो थे नहीं। और कॉल किया तो फिर 2 दिन लोगों ने और उनके नौकरों ने कॉल किया तो वो नहीं उठाया। फिर सब लोगों ने मिलकर ताला तोड़ा, मोहल्ले वालों ने सबने मिलकर ताला तोड़ के देखा तो बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया तो एम्बुलेंस ये फायर ब्रिगेड वगैरह सब लोग आए और फिर सब मतलब इतना धुआं हो चुका था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो पुलिस सब लोग आए, उन लोग चढ़े, ऊपर से रेस्क्यू किया गया और 2 लेडीज़ ऊपर फंसी थी, उनको निकाला गया। तो इससे क्या है, देखो अब ये गोदाम तो बन जाता है, वो लॉक करके चले जाते हैं। अभी लोग ये समझ लो मौत होते होते बची है। कितने लोग फंसे थे? बहुत लोग फंसे थे, कम से कम 50-60 लोग फंसे। जितने भी लोग। क्या था गोदाम में? मेडिकल का स्टोर था पूरा, मतलब गोदाम था और ये डब्बे रखे हैं, ये केमिकल के ही निकाले गए, ये सब था। क्या तो चाहते हैं, मतलब हम यही चाहते हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि आप जिसका भी गोदाम है तो कम से कम फ़ोन तो उठाओ। आप ये बताओ, फ़ोन नहीं उठा रहे हो और फिर जब जनता ने मिलकर तोड़ा तब नहीं, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन जिनका भी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को ऐसा बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। सब लोगों ने मिलकर तोड़ा है ताला और फिर उसको फ़ोन लगाया है फायर ब्रिगेड को, तब वो आई, तब आग से काबू पाया गया। अभी एक महिला की गंभीर स्थिति बता रहे थे, कौन है महिला, क्या नाम है? वो ऊपर ही रहती, सबसे ऊपर वाली मल्टी में रहती है वो, तो वो पैरों से थोड़ा वो है, तो फिर वो उतर तो सकती नहीं है। तो फिर ऊपर से लोग पुलिस वालों भैया ने उन सबने मिलके इनको बांध के ऊपर से ऐसे करके उतारा है। को बाल बची है वो, अभी मतलब दुर्घटना होते होते ही बची है, समझ लीजिए आप। किस तरह से आपको जानकारी मिली थी? अरे हम यहाँ से आवाज़ हुई नीचे से, फिर अब हम चढ़ नहीं पाते, हमें 5 लोगों ने कुर्सी पर चढ़ा, 5 भी। अब वहाँ दूंगा बहुत, वहाँ घबराने लगे, 8 पेशेंट वैसे ही पैर खराब। फिर हमारे बच्चे आए गए, फ़ोन करा हुआ 10-5 लोग आए गए, कुछ पुलिस वाले। मैंने 5 मंजिल से फिर नीचे धीरे धीरे हमको उतारा। हाँ, क्या मालूम था किस चीज़ में आग लगी, जानकारी मिली आपको? ये नहीं, केमिकल है, मैं काम ऐसा ही होता है। नीचे गोदाम है किराए से। क्या लगता है कि रहवासी इलाके जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ स्ट्रेस संचालन होना चाहिए? अरे तो हम लोगों की जान का सस्ती थोड़ा ही है। हम लोग कम से कम 50 लोग रह रहे हैं, वहाँ रात होती तो कोई बचता नहीं। जो ऊपर वाले की कृपा है, धन्यवाद है। कम से कम 50-60 लोग रह रहे हैं उसमें। 20 प्लेट है, 15-18 लोग रह रहे हैं वहाँ फैमिली। हाँ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। समय रहते रेस्क्यू नहीं किया जाता तो लोगों की जान जा सकती थी। अब जान रात होती तो कोई बचता नहीं। बहुत बड़ा भगवान ने कृपा करी, जो दिन था, सुबह था, बच्चे कोई गए, कोई आ गए, कोई रास्ते में से वापस आए। क्या अपील करेंगे रहवासी इलाकों से, इस तरह गोदाम ज्वलनशील हटाने चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए। और प्लेट भी ऐसे बनाना चाहिए, रस्सी वस्सी डाले कूदिया साइड से, अच्छे सामने से अच्छे बनाना चाहिए। डिजाइन नहीं देना चाहिए। गोक बनाना चाहिए, खुली रेल बनाना चाहिए, सुविधा देना चाहिए, कोई हादसा हो जाए। दतिया प्रवीण श्रीवास्तव, जिला संवाददाता। कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, जो आदमी अपने उतर आए। क्या नाम है आपका? गायत्री सवेरे। ये बेसिकली बेसमेंट गोडाउन है। इसमें मेडिकल का, सर्जिकल का सामान है, प्लास्टिक वेस्ट है, केमिकल इंक है। ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या है, इसका धुआं ज़्यादा हो रहा है और धुएं के कारण जो जलन हो रही है, तो आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। आग तो कंट्रोल हो गई है, लेकिन ये बड़ा गोडाउन है, इसलिए इसमें जो मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, उसको खाली करा रहे हैं। और धुएँ का इम्पैक्ट बिल्डिंग के आसपास के रहवासी क्षेत्रों में ना हो, उसके लिए पब्लिक को भी खाली कराया जा रहा है। देखो, अभी तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आग को कंट्रोल कर लिया गया है। धुएं का इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। इसमें जो केमिकल वेस्ट है उसको भी यहाँ से हटवाया जा रहा है, जिससे आगे इसका प्रभाव ना पड़े। तत्परता दिखाई, बिल्डिंग के ऊपर जाके रेस्क्यू किया सभी लोगों को। सारी एजेंसी कार्य कर रही हैं, SDRF की टीमें भी है, नगर निगम की टीम है, प्रशासन का अमला भी है, पुलिस भी है। सभी जॉइंट रूप से प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाए। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि खुर्जेवाले मोहल्ले में एक आग लग गई है, तो हमने तत्काल रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने पे यहाँ पाया कि एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगी हुई है। उस बेसमेंट में कुछ सर्जिकल आइटम और कुछ केमिकल आइटम रखे हुए हैं। उसको
बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा सामान होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे उस सामान को खाली करा के आग बुझाने का कार्य किया जाएगा। अभी जो बेसमेंट में इस तरह से सामान रखा हुआ था, सर्जिकल सामान और केमिकल भी काफ़ी निकले हैं यहाँ पर, तो इस तरह की भविष्य में घटनाएं ना हो, लगातार यही तस्वीर देखने मिलती है। रहवासी इलाकों में ये तस्वीर बनती है। देखिए, जो रहवासी इलाके में उसमें व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, और अभी पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी और उसमें कार्रवाई कराई जाएगी कि जिससे कि कम से कम रहवासी इलाकों में इस तरह की घटनाएं ना हो। लगभग कितनी क्या गाड़ियाँ लग गई हैं अभी तक फायर की? अभी तक 12-13 गाड़ियाँ तो इस्तेमाल हो चुकी हैं और लगातार चल रहा है। आग लगी है तो बिल्डिंग की क्या स्टेटस निकाला, बाद में इसका चेक किया जाएगा, क्या स्थिति लग रही है? दरवाजा निकाल लिया गया था, ऐसा इंतजाम किया जाएगा रहने के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। जब आग बुझ जाएगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से है, उसको बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अभी कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगी सर। कोई जनहानि की सूचना? अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है।